प्लेटो की एक किताब है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में एक पार्ट है द एलिगरी ऑफ द केव। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे क्या कहानी है। एलिगरी ऑफ द केव एक गुफा की कहानी प्लेटो बताते हैं। तो उसमें कुछ लोग बंधे हुए हैं जंजीरों से और एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और उसके पीछे से एक रोशनी है और आग जल रही है, और इन लोगों के बीच जो जंजीर में बंधे हुए हैं रोशनी के बीच कुछ लोग कुछ आकृतियों के ऑब्जेक्ट्स लेके इधर उधर निकल रहे हैं, जिसकी परछाई दीवारों पे बन रही है। जो जंजीरों से कैद हुए लोग हैं उन परछाइयों को केवल देख पा रहे हैं। तो वो जो कैदी हैं जो बंधे हुए हैं वो अपनी पूरी लाइफ उस परछाइयों को केवल वास्तविकता समझते हैं, सिर्फ परछाइयों को। लेकिन उनमें से क्या होता है, उस कैदियों में से एक कैदी आज़ाद हो जाता है। वो निकल के उस जो आग जल रही होती है, जिससे उन चीज़ों का प्रोजेक्शन हो रहा था दीवारों पे, उस सब से निकल के गुफा के बाहर आता है। तो वहाँ देखता है कि बहुत कुछ अलग ही नज़ारा है। सूरज बहुत चमकदार है, इतनी ज़्यादा रोशनी है कि वो आंखों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इतना ग्रीनरी है बाहर। मीन्स वो एक ऐसे गुफा में फंसा हुआ था जिसमें वो देखता है कि वो लाइफ टाइम इन चीज़ों को वो रियलिटी मान रहा होता है। तो वो सोचता है कि जो है मेरे जो साथी हैं जो कैद हुए हैं, मैं जाता हूँ उन लोगों को भी आज़ाद कराता हूँ। तो वो जाता है अपना उस गुफा में, उन लोगों से बताता है कि चलो यहाँ ये बाहर इससे अच्छी दुनिया है, ये परछाइयों को तुम या इन सबको तुम असलियत मान रहे हो यहाँ। लेकिन वो जो कैदी थे वो सब मिलके थे, उन सबको मिलके और जो बाहर गया था उसको मारने लगते हैं। तो अगर आप पागल हो, यही हमारी दुनिया है, यही जो दिख रहा है यही असलियत है। तो यही चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी है। जो आदमी के अंदर जो पैटर्न्स फिट हैं, जो बचपन से रह रहा है, वो उसे असलियत मानता है। अगर कुछ उसको नया दिखाने की कोशिश करोगे वो दूसरे को मारने लगेगा, जैसे सुकरात के साथ हुआ। वो कुछ नया दिखाने के लिए कोशिश करें, फिलोसोफर थे वो, तो नई सोच वाले लोग अगर आएंगे तो उनको पुरानी सोच वाले दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इसका मैंने मैचिंग किया था एक नई चीज़ से। अपने मॉडर्न टाइम में अपने सिनेमा हॉल्स देखा है। अगर इन दोनों चीज़ों को मैच करोगे ना तो आप बिल्कुल एक ही तरह की चीज़ पाओगे। कैसे? उसमें भी गुफा में अंधेरे में लोग कैदी की तरह बैठे रहते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके, और वस्तुओं का प्रोजेक्शन होता है, छाया मिलती है आपका, तो उसे ही वो लोग असली चीज़ समझते हैं। और ये मॉडर्न का जो सिनेमा हॉल्स है इसमें भी सेम चीज़ वैसे ही आप ध्यान से देखिए। इसमें भी लोग बंधे नहीं रहते लेकिन अंधेरे में ही बैठते हैं। दूसरा, दीवार की तरफ मुंह करके बैठते हैं। दूसरा, लाइट से रील की प्रोजेक्शन आपकी पर्दे पर पड़ती रहती है, और 3 घंटे लोग उसी में बिजी रहते हैं, उसी में ही फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। बाहर की दुनिया वो बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो मेरा कहना ये था कि एलिगरी ऑफ द केव इस मॉडर्न सिनेमा हॉल्स से ली गई है, या मॉडर्न सिनेमा हॉल्स एलिगरी ऑफ द केव से ली गई है। जाहिर सी बात है, मॉडर्न जो सिनेमा हॉल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ही एलिगरी ऑफ द केव से आया है, क्योंकि ये एलिगरी ऑफ द केव बहुत पुरानी फिलोसोफर की कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मॉडर्न सिनेमा हॉल है ये हम कंप्लीटली कर सकते हैं कि ये एलिगरी ऑफ द केव से बिल्कुल मैच करती है। तो बहुत कुछ कहती है इस चीज़ों के बारे में, हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बुक्स पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। द रिपब्लिक का पार्ट है एलिगरी ऑफ द केव।